आपका स्वागत है। इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस जो एक भयंकर बीमारी फैली हुई है, बात करते हैं कोरोना वायरस जो भारत में अपने पैर पसार रहा है। अब माने तो भारत में अब तक 3000 के लगभग कुल मामले हैं, जिनमें से लोग मौत हो चुकी है और 183 ठीक हो चुके हैं। अब बात करते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता देते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश में कुल मामले 200 के लगभग हैं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है और 19 ठीक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हाथरस से हमारे संवाददाता रामकिशन शर्मा जुड़े हुए हैं। आगे आपको जानकारी देंगे। हाथरस के सासनी में 4 पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या मामला है? पहले हाथरस की सासनी में मस्जिदों में जो 15 लोग छुपे हुए थे जमातिया, उनको जैन इंटर कॉलेज में रखा गया था, जहां पर 12 लोगों की जांच की गई थी। 12 लोगों में से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी। और प्रशासन ने तुरंत ही इनको ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया और इन्हें सादाबाद मुरसान अस्पताल में पहुंचाया गया। क्या ये दिल्ली से लौटे थे जमाती जो निजामुद्दीन से? जी सर, इसमें 8 विदेशी जो मुसलमान थे वो निजामुद्दीन मस्जिद में थे, वो सासनी में आके छुप गए थे, जहां पर 7 सासनी के और जमाती पाए गए। उन सबको एक साथ क्वार्टराइज किया जैन इंटर कॉलेज सासनी में। मानना है कि 12 लोगों की जांच हुई थी, जिनमें से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जी सर, यही इसकी मामला है पुष्टि। ना हाथरस के सासनी से? जी सर, यही अच्छा, मामला है वहां हाथरस के साथ। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सासनी में? जिस तरीके से 4 पॉजिटिव मिले हैं, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? उस एरिया को सील किया गया है या क्या किया गया है उस एरिया में? नहीं सर, कुछ नहीं है, सील वगैरह नहीं किया गया। आज पुलिस कप्तान मौके पर पहुंचे और वहां पर दवाई का छिड़काव वगैरह कराया। उस जगह दवाई का छिड़काव कराया गया है उस पूरे एरिया में? जी सर, सासनी के पूरे एरिया में दवाई का छिड़काव वगैरह कराया गया है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामकिशन जी। जुड़े रहिए। आगे हाथरस में और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं उन लोगों के लिए जी जो सर। लोग उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो लोग फुटपाथ पर रहने वाले हैं, और जैसे कि जी सर। वृद्ध वृद्ध लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्या जी क्या सर। जी फैसले सर, किए जा रहे हैं हाथरस उनके में लिए? जी सर, हाथरस में प्रशासन गरीब लोगों के लिए पूरी तरीके से लगा हुआ है। जिन लोगों के पास खाना नहीं है, प्रशासन उनके पास खाना पहुंचा रहा है। काफी एनजीओ सहायता के लिए आगे आ चुके हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। अभी एक सुनवाई में आ रहा है, हाथरस से स्वदेशी हिंद पार्टी के कल से समाज सेवा करने के लिए उतर रही है और गरीबों तक खाना की पूरे की व्यवस्था कराने के लिए तैयार है। अपने हाथरस जिले में कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं? हाथरस जिले में सिर्फ 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं सर। बाकी क्या हालात हैं जिले में? बाकी हालात तो अभी सामान्य हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। अभी 12 लोगों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। जो गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे विद्यालयों में, क्या वो विद्यालयों से हटा करके किसी एक जगह पर कर दिए गए हैं? जैसे कि हमने सुना है सिकंदराबाद में एक आरवी गौतम कोई स्कूल है, उसमें इस तरीके से कर दिए गए हैं क्या? कोई वार्ड नहीं बनाए सर, गए हैं, बड़े ऐसा कुछ वार्ड? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां ग्राम प्रधानों द्वारा गांव गांव में वार्ड बनाए गए हैं, सभी के वार्ड बने हुए हैं। जहां पर 2-4 लोग बाहर से आए हुए हैं, उन सबको रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन जी जानकारी देने के लिए। अब हम हमारे संवाददाता तुमुल वर्मा जी जुड़े हुए हैं सीतापुर लखनऊ से। तो हम जानना चाहेंगे कि सीतापुर लखनऊ में इस समय क्या हालात हैं, किस तरीके से जिले की
अर्थव्यवस्था बनी हुई है, क्या कितने लोग वहां पॉजिटिव हैं, कितने संक्रमण लोग मिले हैं, तो हम जानना चाहेंगे तुमुल वर्मा जी से। तुमुल वर्मा जी अब हैं आप? तुमुल वर्मा जी, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है तुमुल वर्मा जी को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम सादाबाद से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज। हेलो। पंकज जी बताइए, क्या हालात हैं सादाबाद के इस समय? नमस्कार सर, पूरे मेट्रो भारत श्रोताओं के लिए नमस्कार, सबके लिए। सर सादाबाद में अगर बात करें तो सामान्य है, हालात सामान्य है सर। कोई पॉजिटिव अभी केस नहीं पाया गया है। बाकी सादाबाद के अगर लोकल की भी बात करें हम, तो हमने देखा है जाके घर घर जाके और इधर उधर के मामले देखे हैं, तो अभी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया हो। पेशावर वाला क्या मामला है? बात करें हम अब एक ग्राम पंचायत करसौरा की, तो आइसोलेशन हैं और कुछ बाहर के लोग आए हुए थे। यहाँ पे पता किया, प्रधान जी को कॉल करी, प्रधान जी ने उनको अभी तक किसी भी गंभीर रूप से नहीं लिया गया है। कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, आगरा से आए हुए हैं, कुछ टेढ़ी बगिया से आए हुए लोग हैं, अभी तक कोई प्रकार निभाते हुए नहीं दिखे हैं। आपके यहाँ का एक मामला चल रहा है, जो क्वारंटीन से भागे थे 29 लोग, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है बिसावर में। तो बिसावर का क्या मामला है, पूरा प्रकरण क्या है? आवाज आ रही है पंकज जी? मामला क्या है बिसावर का पूरा? लगता है कनेक्शन टूट गया। चलो बात करते हैं, हमारे साथ तुमुल वर्मा जी जुड़े हुए हैं। तुमुल वर्मा जी सीतापुर से, सीतापुर में क्या हालात हैं तुमुल जी? नॉर्मल है, और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक भी सब पॉजिटिव नहीं मिला अभी तक। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मिला है? नहीं सर, अभी तक एक भी पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मिला है। कुछ जिलों में हाई अलर्ट जारी किए गए हैं, जैसे आगरा में हाई अलर्ट जारी किया है, और आपके सीतापुर में भी इस तरीके से लखनऊ में कोई हाई अलर्ट वगैरह जारी किए गए हैं क्या? सर लखनऊ के बारे में क्लियर नहीं जानकारी, लेकिन सर सीतापुर की जानकारी नहीं है। सीतापुर में हाई अलर्ट नहीं है, लेकिन सर यहाँ पे बहुत सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। अच्छा, और जो बाहर से आए, कुछ राशन की शिकायतें आ रही हैं, बताते हैं कि राशन डीलर उन लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं जो गरीब लोग हैं। क्या मामला है ये राशन डीलरों का, जो राशन नहीं मिल पा रहा है लोगों को? सर गरीबों का राशन जो है यूनिट काटा जा रहा है, ठीक है सर। और ये जी लोगों को राशन देने में कर रहे हैं जो हमें। हेलो भैया जी, हाँ सर, अभी लाइव आ रहा हूँ, बाद में बात करूंगा, ठीक है? क्या राशन मिल नहीं पा रहा है उन लोगों को? हेलो नहीं मिल पा रहा है राशन? नहीं, राशन नहीं मिल पा रहा है, प्रॉब्लम कर रहे हैं देने के लिए, क्योंकि सर सरकार ने जो मना है उसको वो सही से नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी की अपील को भी ध्यान में रखते हुए आपको बता देना चाहते हैं कि 5 अप्रैल को रात्रि में 9 बजे कर 9 मिनट पर दीपक जलाकर या मोमबत्ती जलाकर या चौरस जला करके उनका अभिवादन करें, जिससे कि और भी लोगों को बताएं। तो बात करते हैं हम हाथरस से। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, रिपोर्टर हमारे जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है मुस्तकीम अली। मुस्तकीम अली, हम जानना चाहेंगे कि हाथरस में जो
क्या हालात हैं उधर सासनी में? जो जमाती का मामला है वो क्या मामला है? मुस्तकीम अली, मुस्तकीम अली, लगता है मुस्तकीम अली को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा तुमुल वर्मा जी, अभी आज जो मुख्यमंत्री ने पेंशन और दिव्यांगजनों को पेंशन का वो जो 87 लाख महिलाओं के लिए किया है, इसमें क्या क्या मामला है, क्या कहना है आपका इसमें? तुमुल जी, तुमुल जी आवाज पहुंच रही है आपको हमारी? जी सर, है जी जी, बताइए क्या मामला है? जी जी आ रही सर। देखिए मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी हेलो। वो किए, मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी वायदे किए हैं, जैसे आपने सुना है 23 करोड़ जनता के लिए 66 करोड़ मास्क वितरण करेंगे, ऐसा किसी को उधर मास्क जो वितरण किए गए हैं सरकार की तरफ से? जी, मास्क बनाने के लिए अभी मेरी कोई सेवा नहीं है सर। नहीं, वितरण डिस्ट्रिक्ट किए सीतापुर गए हैं में उधर? जी नहीं सर, अभी डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में नहीं वितरण किए गए हैं अच्छा, सीतापुर में अभी अभी। वितरण नहीं किए गए हैं। नहीं सर, अभी वितरण नहीं किए गए हैं। ये जानकारी सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी मास्क तैयार करवा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम रामकिशन जी से हाथरस में, क्योंकि मुस्लिम जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम रामकिशन जी से और जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरीके से गरीब लोगों को वहां खाना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, और क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं उधर हाथरस में, तो जानना चाहेंगे रामकिशन जी से। जी सर, हाथरस में मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना चलाई गई थी, गैस योजना, उसमें आज देखने को मिला काफी एजेंसियों पर निःशुल्क गैस सिलेंडर बांटे गए और गरीबों के लिए यहाँ जो खाने की व्यवस्था है वो काफी एनजीओ वगैरह और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नंबर भी ऑनलाइन किए गए हैं। जो भी जिस किसी गरीब के पास खाने के लिए दाना नहीं है, उसके घर पुलिस जाकर खुद खाने की व्यवस्था करा रही है। और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? राशन की जी अधिकतर सर, शिकायतें आ और रही हैं, पूरी तरीके से राशन प्रशासन वाला क्या व्यवस्थाओं में मामला है? लगा हुआ है। जैसे राशन डीलरों की अधिकतर शिकायतें आ रही हैं पूरे प्रदेश में कि राशन डीलर राशन नहीं बांट रहे हैं, उन लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं जो गरीब लोग हैं, और राशन डीलरों की अधिकतर समस्या आ रही है, क्या मामला है राशन डीलरों वाला? सर, हाथरस में ऐसा कोई भी मामला अभी सामने नहीं आया है। राशन डीलर 5 किलो हर किसी को दे रहे हैं, और जो सर मनरेगा वाले हैं उन लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। जी देखिए, आपको एक बता दें कि हर जिले में हर विधायक या उनकी तरफ से मास्क वितरण किए जा रहे हैं, क्या पत्रकारों के लिए ऐसी कोई व्यवस्थाएं की जा रही हैं कहीं जिले में? जी सर, ऐसा कोई भी अभी तक किसी भी विधायक द्वारा या किसी के द्वारा किसी भी पत्रकार को मास्क वगैरह नहीं मिले हैं, और ना ही किसी गरीब पब्लिक के पास मास्क वगैरह पहुंचाए गए हैं। जो ग्राम प्रधानों के अकाउंटों में 10-10 हजार रुपए डाले गए थे मास्क बांटने के लिए, अभी तक किसी भी गांव में ग्राम प्रधान द्वारा मास्क नहीं बांटे गए सर। किसी भी गांव में नहीं बांटे गए? जी सर। अच्छा, ये सैनिटाइजर जो है गांव में हुआ है, प्रधानों ने कराए हैं? आपके हाथरस जिले में कितने गांव में हुए हैं सैनिटाइजर कराए हैं गांव में लोगों ने? सर, प्रधान सैनिटाइजर ने तो कराए हैं हर या गांव लोगों में ने कराए लगभग हैं? हो चुका है, और जो गांव बाकी हैं उन गांवों में प्रधान सैनिटाइजर वगैरह करा रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी भी प्रधान द्वारा किसी भी गांव के मेंबर को मास्क नहीं बांटे गए। चलो, अच्छा, फिरोजाबाद से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, तो हम फिरोजाबाद से जानना चाहेंगे कि फिरोजाबाद से रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, जानना चाहेंगे कि मनीष असीजा जी ने आज पत्रकारों का स्वागत किया है और उन्हें पत्रकारों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए मास्क वितरण किए गए हैं, सैनिटाइजर और ग्लव्स वितरण किए गए हैं, और विधायक मनीष असीजा जी का पत्रकारों ने उनका अभिनंदन किया है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे रिपोर्टर फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं वो बताएं क्या है पूरा मामला। लगता है फिरोजाबाद रिपोर्टर साहब को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, तो हम बात करते हैं मुस्तकीम अली हाथरस से। मुस्तकीम, बताइए आप, क्या मामला है हाथरस में, क्या चल रहा है इस समय? देखिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, मुझे लग रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आगरा जैसे सिटी में रेड अलर्ट कर दिया गया है, जो कि आगरा से हमारे रिपोर्टर देवेंद्र बघेल जी जुड़े हुए थे, लेकिन किसी तरीके से उनसे भी हमारी बात नहीं हो पा रही। तो इस समय हमारे हाथरस जिले में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि रामकिशन जी ने बताया था 12 लोग थे, जिनमें से जांच हुई, 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि निजामुद्दीन दिल्ली से नमाज जो जमात थी उसमें से लौटे थे, और लौटने के बाद जब उनकी टेस्टिंग हुई तो टेस्टिंग में उन्हें 4 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है, जिनमें से प्रशासन ने उनको सही समय पर सही इलाज के लिए बेहतर भेज दिया गया है। अब बात करते हैं फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद में मनीष असीजा जी ने पत्रकारों को रखते हुए आज पत्रकारों को मास्क और सैनिटाइजर और ग्लव्स हाथों वाले वितरण किए हैं, और उन्होंने पत्रकारों की चिंता भी जताई, जिससे कि उन्होंने कहा कि भाई, पत्रकार मेहनत कर रहे हैं, इस समय घूम रहे हैं, जगह जगह से हमें खबरें पहुंचा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पत्रकारों ने भी मनीष असीजा जी का जोरदार अभिनंदन किया है। तो क्या है, राशन की दुकानें जो थी, लोग राशन लेने जाते हैं तो राशन डीलर उनके साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। दूसरा ये है कि उन लोगों को राशन फ्री मिल रहा है जो जॉब धारक हैं, जिनके पास नरेगा वाले मनरेगा वाले कार्ड हैं, और जो रेड कार्ड है उन लोगों को ओनली राशन फ्री मिल रहा है। बाकी ये है कि सीएम योगी ने आज और एक बड़ा फैसला लिया है कि 23 करोड़ जनता के लिए 66 करोड़ मास्क, वो भी ट्रिपल लेयर वाले मास्क खुद वितरण करेंगे। जनता को प्रत्येक को 2-2 मास्क वितरण करेंगे। आगे मामला है, आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन पूरे उत्तर प्रदेश में 87 लाख महिलाओं के लिए लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री जी की अपील का भी समर्थन करते हुए, देखिए, आज हमारे साथ जो रिपोर्टर थे छोटी बस या कनेक्टिविटी के कारण जुड़ नहीं सके, जिससे कि हमें इस चीज का खेद है। फिर भी ये है कि हमारे साथ कल फिर से हम जुड़ेंगे सभी, और आपके पास हर जिले की समस्याओं के आपके सामने रखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे मेट्रो भारत न्यूज चैनल से, और अगर आपके पास भी कोई खबर है उससे हमारे पास भेजें, हम उसे दिखाएंगे, आगे तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों को लिए संज्ञान में डालेंगे, जिससे कि आपकी जो भी समस्याएं उनका समाधान हो सके। तो प्रधानमंत्री जी की अपील का भी समर्थन करते हुए सभी लोगों से मेरा कहना है कि 5 अप्रैल को रात्रि 9:09 पर दीपक जलाकर या मोमबत्ती जलाकर, अगर ये भी ना हो तो मोबाइल की लाइट जला करके मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। तो नमस्कार, मेट्रो भारत में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।